और इसी बीच एक और दुखद खबर सामने आई है। यूएई से एक भारतीय की मौत की खबर सामने आई है। यूएई पर जो अटैक की तस्वीरें सामने आई थी, जो तस्वीरें आपको दिखाई थी, उसमें एक भारतीय की मौत भी हुई है। ईरान के हमले में एक भारतीय की मौत हुई, ये अपडेट फिलहाल सामने है। यानी युद्ध में मौत का आंकड़ा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके पहले बहरीन से 2 व्यक्तियों की मौत की खबर आई थी। अब यूएई में ईरान के द्वारा किए गए हमले में एक भारतीय की मौत की खबर है। जी हाँ, हमलों को लेकर यूएई की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। यूएई में एक भारतीय की मौत हो गई है। हमने आपको बताया था कि जो खबर सामने आ रही थी, अबू धाबी में एक शख्स की मौत की खबर थी। अब जो सामने आ रही है उसमें एक भारतीय की मौत की खबर भी सामने आ रही है। यानी कि अब जो कैजुअल्टी है, अब उसकी भी खबरें सामने आ रही है। अब तक आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कहां जो सैन्य बेस है उनको ईरान टारगेट कर रहा है, और ईरान पर जहां हमला हुआ है, ईरान के शहरों में, वहां की क्या स्थिति है वो भी तस्वीरें में सामने आ रही है। लेकिन अब इस हमलों से, इस अटैक से जो नागरिकों की जान जा रही है, वो भी निकलकर खबरें सामने आ रही है। माइन चौबे सर, इसको आप सिर्फ कोलैटरल डैमेज कहेंगे क्या? जो नागरिकों के ऊपर ये डैमेज की खबरें आ रही हैं, एक भारतीय की मौत की खबर आ रही है। माइन सर के शायद आवाज पहुंचने पर ये सर मैं आपके पास में आऊंगा जी। बहुत संवेदनशील मामला। देखिए, अफरा तफरी मच जाएगी। भारत के काफी लोग इस एरिया में रहते हैं। ईरान में ही कहा गया एम्बेसी के लोगों को वहां से छोड़ने के लिए एयरक्राफ्ट जा रहे हैं, हमारे शिप से भी इवैक्यूएशन करना पड़ सकता है, और ये क्षेत्र बहुत संवेदनशील हो गया है। इजराइल में सबको अंदर रहने के लिए, हमारे राजदूत को भी और उनके सभी लोगों को अंदर रहने के लिए कहा गया है। और खासकर जहां तक हम गल्फ कंट्रीज की बात करें तो काफी संख्या में भारतीय यहां पर है। और अगर अफरा तफरी मचती, मैं फिर से मानता हूं और ये सोचता भी हूं, और ये होना भी चाहिए कि अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि इन देशों को रोके, और कंटेंट पहले से बना लिया है उसने मन, इनको रोकेगा। वो कहेगा तुम अपनी तरफ से ये मत सोचो कि तुम्हारे ऊपर अटैक है, कुछ भी मत करो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। और जल्दी से मैप पर आना चाहेंगे सर एक बार, और एक नए मैप के जरिए दर्शकों तक और डिटेल में जानकारी पहुंचा देते हैं। सर जरा बताइए श्याम सरोटी को सर। जैसा बता रहे थे सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए जितने भी ये सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ये तो स्वाभाविक है कि इनके ऊपर हमला होना ही था, क्योंकि अमेरिकन बेसिस है वहाँ। हालांकि मेरा असेसमेंट ये था कि ईरान इस युद्ध को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएगा, एम्पलीफाई नहीं करेगा, ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन अब तो ये दायरा और ही बड़ा हो गया है। मैं बहरीन, कतर और सऊदी अरब समझ सकता हूँ सर। यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात के ऊपर जो अटैक किया गया है, उसमें अगर लोगों की मौत की खबर आ रही है, तो यानी सिर्फ आप जो नेवल बेसिस हैं, जो यूएस बेसिस है, सिर्फ वहां अटैक नहीं है, आसपास भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है, जब एक मिसाइल कहीं गिर जाता है, उसका मार क्षेत्र जो बहुत बड़ा होता है जी। और कोलेटरल डैमेज है। मैं तो मानता हूँ ये कोई डिलिबरेटली उसको नहीं टारगेट किया गया। उन्होंने किसी टारगेट, जो वहाँ कोई मिलिट्री बेस होगी, उसको टारगेट उसके जद में आने से आप कह रहे हैं, जद में आने से एक